तो बच्चों कैसे आप लोग। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चले हर चीज़ का, वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे, हमारा आज पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में। हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ। आज उन्हीं के बारे में हम एक इक्वेशन जो है ड्राइव करेंगे। जो इक्वेशन है गैस लॉ इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है हमारे पास? आइडियल गैस, या फिर इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन का लेक्चर नंबर है हमारे पास, गैस का लेक्चर नंबर 6 है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, फिर इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन के बाद मैं आपको इसके बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, और आपको होमवर्क के लिए भी 2 प्रॉब्लम्स दूंगा। वो आप करके मुझे कमेंट्स में उसका आंसर देंगे कि सही है या गलत है। फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा हाँ भाई सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ओके। समझाता हूँ इसको मैं, पहले आप लिखें, कॉपी में लिखें लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस का पता लग सके, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉज हमने पढ़े हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़े, जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो पीछे वाले वीडियो देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर वाली प्लेलिस्ट में दबाएंगे तो इसमें सारे उसके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ के मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। उसकी डेरिवेशन भी दी हुई है, उसके प्रॉब्लम्स भी मैंने करवाए हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। एंड एवोगैड्रोस लॉ वो पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ, ये तीनों लॉज को मिलाकर हमें क्या मिलता है? वी गेट गैस लॉ इक्वेशन, गैस लॉ ऑफ आइडियल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप कह सकते हो इसको, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं आपको ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, मैं इसको फिर से आपको समझा रहा हूँ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज को जब हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। ड्राइव करूँगा मैं यहाँ पे, आप देखना। तो वो जो हमें इक्वेशन मिलती है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। हमने ये तीनों लॉज पढ़े, और भी लॉज है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आओ इसकी डेरिवेशन करते हैं। क्या डेरिवेशन? ओके, डेरिवेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये वाली इक्वेशन, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब ये कैसे मिली हमें, इसको हमने कैसे फाइंड किया है, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। डेरिवेशन प्रॉब्लम्स के अंदर आ सकता है, पेपर के अंदर आ सकता है कि आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन करो या उसको डिफाइन करो। तो ये सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप उसी तरीके से इसको ड्राइव करेंगे। और हो सकता है कि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी दे दें, न्यूमेरिकल्स, वो भी आप सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन की तरह। तो ये इक्वेशन मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, आप लोग देखें। तो कॉम्बिनेशन किसका है? बॉयल्स लॉ। सबसे पहले बॉयल्स लॉ हमें कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है? वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो में देखे बॉयल्स लॉ को। और जो चार्ल्स लॉ है हमारे पास, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, सही है। अब जो दूसरा है, ये पहला है, अब ये दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ, ये रहा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमारे पास होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। उसके बाद है एवोगैड्रोस लॉ, 3rd नंबर। इन तीनों को मिलाकर हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो वो हमारे पास है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये वॉल्यूम है, ये m नंबर ऑफ मोल्स है। अब इन तीनों को मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम को मैं क्या करूँगा बच्चों? कॉमन उठाऊँगा, कॉमन लूँगा। मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी ये मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि तीनों के अंदर सेम है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको पुट करूँगा, ये तो आ गया, समझ लो ये आ गया। तो ये आ गया यहाँ पर 1/P, ओके बच्चों, ये वाला मैंने लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ तो लगी हुई है इधर, ठीक है। ये जिस तरह ये है ना, ये सेम है, ये मैंने कॉमन ली है, ठीक
ठीक है। ये मैंने पी वी इज इक्वल पी वी इज प्रोपोर्शनल, ये मैंने ये कॉमन ये सेम है तो मैंने लिख लिया। तो 1/P मैंने पुट किया, अब मल्टीप्लाई में मैं कंबाइन करूँगा। मल्टीप्लाई में ये सेकंड की पॉइंट्स लॉ का टी है तो मैंने टेम्परेचर रखा यहाँ पर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ ये मैंने ले लिया, अब मैं ये एन लूँगा तो मैंने मल्टीप्लाई में इसके साथ एन भी रख दिया। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा, वीडियो दोबारा से देखो पीछे से, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा इज इक्वल टू आएगा और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहते हैं आर कांस्टेंट। आर कांस्टेंट की भी मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा कि वो कैसे होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले ये समझिए आप। और अपॉन में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई अपॉन में क्या है 1/P है, मल्टीप्लाई में ये टी साइन रखा मैंने और ये एन भी मैंने साइन रखा। ओके बच्चों, अब ये यहाँ पर डिवाइड में है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम सेम रखा मैंने। अब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बाकी बच्चा एन आर टी, तो इसको लिखा जाता है एन आर टी पी वी इज इक्वल। अब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर है, समझ रही है बात। तो मिल गई हमें ये इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आपको जब भी प्रॉब्लम मिलेगी तो ये दो चीज़ें गिवन होगी और एक ये गिवन होगी, तो आपको ये फाइंड करना होगा। इक्वेशन ये यूज होगी प्रॉब्लम्स के अंदर, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब इस पर मैं आपको बताऊंगा कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर दूं, फिर आपको बताता हूँ कि आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक है। तो ये मैं मिटा दूँ, आप लिख लें कॉपी के अंदर, आप पीछे करके भी लिख सकते हैं। आर कॉन्स्टेंट, डेरिवेशन फॉर आर कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू आएगी आर कॉन्स्टेंट। ये है मेरे पास, ये रहा आर, इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं अब निकालूंगा, आप देखना बहुत आसान है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड वैल्यूज, अब मेरे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसको मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है, 0 या फिर 273 सेंटीग्रेड। और जो मेरे पास प्रेशर होता है बच्चों वो होता है मेरे पास 1 atm, मतलब 1 एटमोसफेयर होता है। ओके, इन सबको पुट करके मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स वो हम 1 ही लेते हैं, और जो हम वॉल्यूम लेते हैं वी इज इक्वल टू वो होता है हमारे पास 24.2 dm³। ओके बच्चों, ऐसे होता है, तो 22.4 dm³ होता है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप फिलहाल यहाँ पर रहने दें इस इक्वेशन को, फिर भी इसमें काम नहीं होगा। अब मैं बच्चों पुट करूँगा आर इज इक्वल टू, ओके, मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करता जाऊँगा। मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 22.4, ओके, वॉल्यूम के साथ, और डिवाइड कर दूंगा मैं, मेरे पास क्या है 1 मोल है, ये एन है, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 273, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होगा आर इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 1 मोल, ये है मेरे पास प्रेशर, P मल्टीप्लाई बाय V अपॉन में N मल्टीप्लाई बाय T, आर ये होगा। तो मैंने यहाँ प्रेशर पुट कर दिया 1, क्योंकि 1 एटमोसफेयर है। नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिए, ये रहे N, क्योंकि N मेरे पास 1 है, और ये मेरा वॉल्यूम है V, तो ओके मैंने 22.4 कर दिया, और मेरे पास यहाँ पर T है टेम्परेचर, तो मैंने उसका 273 यहाँ पुट किया। अब जो इसका आंसर आएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको इससे और डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा 0.0821। ओके, अब इसका यूनिट होगा, ये सारे प्रेशर का क्या होता है हमारे पास ATM होता है, और इसका क्या होता है हमारे पास dm³ होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे dm³, ये यूनिट है इसका, ठीक है, ऐसा यूनिट dm³
एटीएम किसके लिए है, प्रेशर के लिए है, और साथ में ये ऐसे पॉइंट दे दीजिए आप, ठीक है। और केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ओके, क्योंकि ये दोनों नीचे है ना टेम्परेचर, ये मोल है ये इनवर्स, इसलिए इसको इनवर्स लिखते हैं। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, आर की वैल्यू ये है, आर कांस्टेंट इसको कहा जाता है। क्या बच्चों, आर कांस्टेंट की डेरिवेशन भी हमने आपको बता दी। अब आर को हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू मैंने आपको बता दी आर की, अब ये यूज़ होगी। अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। क्या बहुत अच्छे प्रॉब्लम होंगे, वेरी इजी होंगे, आपको समझ में भी आएंगे। अगर नहीं आते तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करें, ठीक है बच्चों। अब आपको इसकी प्रॉब्लम मैं दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। इसके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, आपको करवा रहे हैं। इसने कहा भाई एक गैस है हमारे पास 1.40 dm³, ओके, dm³ एक हमारे पास प्रॉब्लम है। वॉल्यूम है गैस का कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस इतना है 1.14 dm³। एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है हमारे पास, T कितना है हमारे पास, वो है हमारा 27 सेंटीग्रेड, ओके। और उसके बाद एक और चीज़ है प्रेशर, एंड प्रेशर जो है 900 टोर है। तो टोर को चेंज किया जाता है किसके अंदर, एटीएम के अंदर। वो करने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। टोर वास, और वेट कितना है गैस का, फाउंड वेट जो है वो है, वेट है हमारे पास बच्चों 2.273 ग्राम्स, ओके, ये इतना है। कैलकुलेट मोलर वेट, मोलर वेट हमने कैलकुलेट करना है, WT कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों हम डेटा निकालते हैं यहाँ पर, फिर इसको सोल्व मैं यहाँ पर कर दूँगा, ओके। तो डेटा है मेरे पास, जो वॉल्यूम है बच्चों वो है मेरे पास 1.40 dm³, ओके। मेरे पास जो प्रेशर है T = 900 टोर है, तो 900 टोर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, एटीएम के अंदर। तो इसको 716 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.148 एटीएम, ये कन्वर्ट हो गया एटीएम में। अब जो मैं यूज़ करूँगा ये करूँगा प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। प्रेशर तो इतना है, और टेम्परेचर मेरे पास है बच्चों सेंटीग्रेड में गिवन है, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा किसके साथ, 273 के साथ। 273 के साथ मैंने इसको कर दिया, तो ये चेंज हो गया अब 300 केल्विन में, क्योंकि हम केल्विन में लेते हैं इसको, केल्विन में भी सेंटीग्रेड में गिवन है ना यहाँ पर 20 सेंटीग्रेड, 27 सेंटीग्रेड, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सही है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ये आर की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट है, आर क्या है हमारे पास, आर तो कांस्टेंट है 0.0814, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स n = मेरे पास 1 है। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, क्या मैं अप्लाई करूँगा फार्मूला क्या है मेरे पास, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, ओके बच्चों। तो मेरे पास प्रेशर कितना है, ये रहा, ये नहीं पुट करूँगा मैं, ये करूँगा जो मैंने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले P की जगह प्रेशर की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा 1.184, ये रहा, ओके। और मेरे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मेरे पास कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 1.4 के साथ, इक्वल है मेरे पास n, मुझे गिवन नहीं है क्योंकि इसने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने, तो मैं वैसा रखूँगा, ओके बच्चों। तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो है 300, और आर की वैल्यू आपको पता है 0.0814, ओके बच्चों। अब इस सारे को आप जब कैलकुलेट करोगे तो n को मैं बाहर लेके आऊँगा, जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो कर लेगा, यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स का रोल है, ठीक है। तो n = है 1
0.814 ओके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली चीज़ मैं रखा हूँ, ठीक है। 1.14 ये मैं सेम रख रहा हूँ। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये इस तरफ आ गया, यहाँ से इस तरफ आ गया तो ये डिवाइड हो गया। 300 सेम रख दिए मैंने ओके बच्चों, ये रहे ओके 0.0814 ये मैंने सेम रख दिया ओके। अब जब इस सारे को आप सोल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आए रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आए रखो, फिर डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 0.0106 मोल्स ओके बच्चों। आपको ये इतने मोल्स मिलेंगे, सही है बच्चों, याद रखें नंबर ऑफ मोल्स हमें इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा होगा कि यहाँ पर 3 चीज़ें गिवन होगी, जैसे यहाँ पर ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन था, हमें ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया ओके। इस तरह से आप कर सकते हो ये सारा प्रॉब्लम, सही है, नोट कर लिया। एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप कहोगे तो जिसको इंटरेस्ट है वो मैसेज कर दे कि सर हमें प्रॉब्लम चाहिए, हम आपको प्रॉब्लम दे देंगे, वो आप सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चे। तो आपको एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, वो आप घर पे करें और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताएं। ये प्रॉब्लम है, आपको समझ में आए तो भी बताना, ना आए तो भी बताना, ठीक है ना। A 1 dm, a 14.5 dm क्यूब एक विजल है, विजल मतलब कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर जो है ग्राम्स है वो है 4.0 ग्राम्स ऑफ CH4 के इतने ग्राम्स है, ठीक है। एंड 1.8 ग्राम से N2 गैस के, ठीक है, N2 गैस, ठीक है, ये ओके। एंड जीनान के हैं, जीनोन के हैं, जीनान XE के हैं हमारे पास 10 ग्राम, कितने बच्चों 10.0 ग्राम ओके। और टेम्परेचर हमारा 0 है, टेम्परेचर हमारा 0 है ओके, 0 सेंटीग्रेड है। तो उसने कहा कि बच्चों इसका क्या करो, PV=NRT को अप्लाई करके हमें इसका सॉल्यूशन बताओ। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर हमारे पास मास भी गिवन है और सेंटीमीटर भी गिवन, सेंटीग्रेड भी गिवन है, प्रेशर भी, क्या कहना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर भी गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना होगा बच्चों, हमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने होंगे। तो आप वो करके बताएं हमें प्रॉब्लम, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको करके, जिसको इंटरेस्ट है वो कहे कि सर हमें करके भेज दे, मैं उसको आंसर निकाल के भेज दूँगा, सही है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों आपके लिए, बाकी जो है हम आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही था, ठीक है बच्चों।